बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम का फ़रमान है, बनी इसराइल के दरमियान एक आबिद शख्स था जिसने कभी कोई गुनाह नहीं किया था और हर वक्त इबादत खुदा में मशहूर रहता था। इब्लीस को इस बात से बहुत तकलीफ़ होती थी। उसने उसे गुमराह करने के लिए अपने तमाम बच्चों को बुलाया। तमाम शयातीन अपने बाप के पास इकट्ठे हुए। इब्लीस ने कहा, तुम में से कौन है जो फलां आबिद को गुमराह कर सकता है कि उसकी बेगुनाही ने मुझे बेहद बेचैन किया हुआ है। हर किसी ने अपने हिसाब से कहा। उनमें से एक ने कहा, मैं उसे औरतों के हवाले से गुमराह करूंगा। इब्लीस ने कहा, तुम्हारा ये हरबा बेकार है क्योंकि वो औरतों के फरेब में नहीं आता। दूसरे ने कहा, मैं उसे शराब और दीगर नशावर मशरूबात से गुमराह करूंगा। इब्लीस ने कहा, इसका भी कोई फायदा नहीं है क्योंकि वो दुनिया की लज्जतों से धोखा खाने वाला नहीं है। तीसरे ने कहा, मैं उसे गुमराह कर सकता हूँ। उसने कहा, वो कैसे? वो कहने लगा, इबादत के जरिए। इब्लीस ने कहा, तुम्हारी ये तजवीज़ बहुत अच्छी है, लिहाजा इस पर अमल करो। वो शैतान इंसानी शक्ल में उस आबिद की इबादत गाह में दाखिल हुआ और उसके सामने खड़े होकर नमाज व इबादत में मसरूफ़ हो गया। वो शब रोज़ बगैर किसी वक्फे के इबादत करता रहा। आबिद ने बड़ा ताज्जुब करते हुए अपने आप से कहा, ये आने वाला नया आबिद किस कदर इबादत की तौफीकात से सरशार है। उसने शैतान से सवाल किया, लेकिन शैतान उसकी परवाह किए बगैर इबादत में मसरूफ़ रहा। बात यहाँ तक पहुँच गई कि उस आबिद ने कई बार कहा, ए बंदा खुदा, मुझे भी बताओ कि वो कौन सा अमल है जिसकी वजह से तुम इस कदर इबादत करने पर मुवफ़्फ़िक हो। आखिरकार शैतान ने आबिद से कहा, मैं एक ऐसे गुनाह का मुर्तकिब हुआ हूँ कि जब भी वो मुझे याद आता है तो उसके खौफ से मेरे अंदर इबादत करने का ज़्यादा शौक़ पैदा हो जाता है, ताकि अपनी इबादत के ज़रिए उस गुनाह का अज़ाला करूं और उसे अपनी ज़िंदगी से मुकम्मल तौर पर बाहर निकाल दूं। आबिद ने पूछा, वो कौन सा गुनाह था? मुझे भी बताओ ताकि मैं भी उसे अंजाम दूं और फिर तौबा करूं और इबादत करने के लिए ज़्यादा तौफीक हासिल कर सकूं। शैतान ने कहा, ये 2 दिरहम मुझसे लो और शहर में फलां जगह फलां औरत के पास जाओ और उसके साथ ज़नाह करने के बाद वापस लौट आओ। वो जाहिल आबिद शहर में गया और लोगों से उस फहाशा का पता पूछा। लोगों ने उससे पता बताया और अपने आप से कहा, यकीनन ये आबिद शख्स उस फहाशा औरत को वाजो नसीहत करना चाहता होगा। आबिद उस औरत के घर की तरफ रवाना हुआ। इजाज़त लेने के बाद उसके घर में दाखिल हुआ। उस औरत ने जब उस आबिद की वज़ाकता देखी तो उससे कहा, इस मकाम पर आना तुम्हारी शान के शायान नहीं है। तुम यहाँ पर किस लिए आए हो? आबिद ने शैतान की दास्तान नकल की। उस औरत ने कहा, ए बंदा खुदा, अवलन कस्बे तौबा का बेहतरीन और मुनासिब तरीन रास्ता तर्के गुनाह है। दूसरा, ये कैसे पता चलेगा कि अगर कोई गुनाह करके तौबा करता है तो उसकी तौबा कबूल हो जाती है। और ये बात कान खोल कर सुन लो कि जिस किसी ने तुम्हें इस रास्ते पर चलाया है वो शैतान था जो तुम्हें इस तरह फरेब देना चाहता है। अब अपनी इबादत गाह में वापस जाकर देखो, वो वहां पर नहीं होगा। वो आबिद जब अपनी इबादत गाह में वापस आया तो वहां शैतान आबिद का नामो निशान तक नहीं था। वो फहाशा औरत उसी रात दुनिया से चल बसी। अगली सुबह लोगों ने उसके घर के दरवाजे पर यह जुमला लिखा हुआ देखा, इस औरत के जनाजे में हाजिर हों कि वो अहले जन्नत में से है। लोग शक व तरद्दुद में पड़ गए। ये जुमला इस औरत के हालो शान के मुनासिब नहीं है। इस वाक़े के बाद अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा पर वही नाजिल की, इस औरत के जनाजे में शामिल हों और इसकी नमाज जनाजा पढ़ें और लोगों को शामिल होने का हुक्म दें क्योंकि मैंने इसे बख्श दिया है और इस पर बहिश्त को वाजिब कर दिया है क्योंकि इसने मेरे फलां आबिद को गुनाह करने से बचाया है। सुबहान अल्लाह। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाने खुदा को अंजाम दिया। बस गुनाहों में गर्क एक औरत अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर और एक इंसान को गुनाह से बचाने की वजह से इस तरह रहमत इलाही के मुस्तहिक करार पाई कि अल्लाह ताला ने उसे अहले बहिश्त में से करार दिया।
نیز اولو العزم پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ لوگوں کے ہمراہ اس کے جنازے میں شریک ہوں اور عزت و احترام کے ساتھ اس کا جنازہ اٹھائیں اور سپرد خاک کریں۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، مزید اس طرح کی ویڈیوز کو جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ باکس میں ہمیں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی۔ شکریہ۔